अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 28 फरवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग है उस पर पूरे ज़िले में नाराज़गी जाहिर की जा रही है। जब कोरोना परभनी में और महाराष्ट्र में कम हो चुका है, तमाम तरह के जो निर्बंध थे वो हटा दिए गए हैं, तो फिर मार्केट का टाइम रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा, ऐसा सवाल परभनी ज़िले के व्यापारी, ज़िले की जनता कर रही है। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि परभनी ज़िले के मार्केट का टाइम रेगुलर रात 11 बजे तक कर दिया जाए और होटल खानावाड़ को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए। ऐसी मांग पूरे ज़िले से उठ रही है। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, ऐसे कुल मिलाकर पूरे परभनी शहर में 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। और कोरोना से बचाव के लिए 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को, 15 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीनेशन करवाने का काम परभनी महानगर पालिका के जानिब से किया जा रहा है। सबने वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, आयुक्त और उन्हीं के साथ में सभागृह नेता, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और पूरा ज़िला प्रशासन कर रहा है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 28 फरवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। अगले महीने में 12 मार्च 2022 को परभनी ज़िले के और हिंगोली ज़िले के सब कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली के तमाम जो पक्षकार है उनसे ऐसी अपील करना चाहता हूं कि आपके जो क्रिमिनल और सिविल के कंपाउंडेबल केसेस है वो आप 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में रख के उसका आप निपटारा कर सकते। इस लोक अदालत में आपकी केस अगर आपको रखना है तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और आपकी मदद करने के लिए खुद जज साहब और वकील लोग वहाँ पर उस दिन रहेंगे। इस लोक अदालत में इलेक्ट्रिसिटी के केसेस है, रेवेन्यू के केसेस है, आईपीसी के केसेस है, सिविल के केसेस है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े केसेस है या फिर बैंक के रिकवरी के केसेस है। तमाम केसेस आप रख सकते हैं और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारा जो ऑफिस है जिला विधि सेवा प्राधिकरण का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में है, रेलवे स्टेशन के पास। आप सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पर्सनली आ सकते हैं या फिर किसी को भिजवा के भी आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 27 फरवरी को महाराष्ट्र के साबिका मुख्यमंत्री और मौजूदा PWD मिनिस्टर अशोक राव चौहान, इनके हाथों से परभनी विधानसभा के जाम इस गांव में एक लोकार्पण सोड़ा रखा गया था जिसमें आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया गया और उसी के साथ में ज़िला परिषद की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया गया। तो उसी के साथ नाबार्ड के 36 अंतर्गत आने वाले रोड का काम का उद्घाटन भी किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 27 फरवरी को महाविकास आघाड़ी सरकार में PWD मिनिस्टर अशोक राव चौहान, इनके हाथों से परभनी तालुके में आने वाले जाम इस गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र की इमारत का लोकार्पण सोड़ा बड़े ही धूमधाम से किया गया। तो उसी के साथ जाम इस गांव में ज़िला परिषद स्कूल जो कि निज़ामकालीन था, उस बिल्डिंग को तोड़कर नई इमारत बनाने का काम का उद्घाटन, भूमि पूजन किया गया। तो उसी के साथ नाबार्ड 36 के अंतर्गत बाबुड़गांव से लेकर मांडाखड़ी इस ग्रामीण रास्ते का भूमि पूजन भी PWD मिनिस्टर अशोक चौहान इनके हाथों से किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जाम गांव में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन परभनी
के साबिका खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल उर्फ बापू इनके अध्यक्षता में इनके रखा गया था। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुर्रानी इनकी अध्यक्षता में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि आज के इस उद्घाटन समारोह में परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा पाथरी विधानसभा से आमदार सुरेश रावजी वरपुरकर साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में साबिका आमदार सुरेश दादा देशमुख, राजेश विटेकर, साबिका खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल, सुरेश नागरे। तो उन्हीं के साथ में परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाड़े और उन्हीं के साथ में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मध्ये जवळपास 80 कोटी रुपयाच्या रस्त्याची मंजुरी मी आज देत आहे आणि त्याचं भूमिपूजन आज परभणी शहरामध्ये त्या ठिकाणी करत आहे। कारण की मराठवाड्यामध्ये रस्त्याची अवस्था मागील 5 वर्षामध्ये फार दुर्लक्ष झालं होतं, काही पैसेच आपल्याकडे मिळत लक्षच पडत नव्हतं। पण सुदैवाने संधी आज मराठवाड्याकडे आलेली आहे आणि मी मनापासून सांगतो बाहेर कोणी जरी आला, आमदार असो खासदार असो कोणी असो, मी लेटर पॅड पाहत नाही की कुठल्या पक्षाचा कोण आहे, मराठवाडा आला तर करून टाका, हरकत नाही। या प्रामाणिक भूमिकेतून जो उणीव आपल्याकडे अनेक वर्षापासून ज्या बॅकलॉग आपला आहे तो दूर झाला पाहिजे आणि अनुशेष दूर करून जे काही महत्त्वाचे रस्ते आहेत ते रस्ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने करण्याकरता आपल्याला प्रयत्न करायचे। मी तुम्हाला सांगतो, परभणी जिल्हा असो, नांदेड जिल्हा असो, हिंगोली असो, सगळे मराठवाड्यात 8ही जिल्हे, मराठवाड्यातल्या 8ही जिल्ह्यांना जेवढं झुकतं माप देता येईल तेवढं मनापासून मी देईल जाहीरपणे या ठिकाणी मुद्दाम। अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांनी वेळात वेळ काढून या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी वेळ दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे सर्व जामकर गावकरी व सर्व सर्कलच्या वतीने व तालुक्याच्या वतीने मी त्यांचे जाहीर आभार मानतो। आणि सर्व आमदार खासदार साहेब सगळे प्रमुख जिल्हा नेत्यांचे या ठिकाणी वेळात वेळ देऊन उपस्थित राहिले, त्याबद्दल पण मी त्यांचा जाहीर आभार मानतो आणि मी माझ्या आभारपत्र सांगतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके से आई है, जहां पर बोर्डीकर वर्सेस विजय भांबड़े इन दोनों गटों में तूफान यहां पर राड़ा हुआ है, जिसमें हमरी तुमरी के साथ दगड़ फेंक की घटनाएं हुई है। तो वहीं पर कार्यकर्ताओं में मारामारी भी हुई है। ऐसी न्यूज़ आज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 27 फरवरी को परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके में औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था संचालक मंडल के चुनाव थे, जिसकी वोटिंग डाली जा रही थी, जिसके नतीजे भी आज ही आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता साबिका आमदार राम प्रसाद बोर्डीकर इन्होंने निर्विवाद वर्चस्व हासिल किया है। तमाम सीटों पर उनको जीत हासिल हुई है। लेकिन सुबह की जो घटना हुई है, जिसमें बोर्डीकर वर्सेस विजय भांबड़े इन दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं में जो तूफान राड़ा हुआ है, नौबत पुलिस को लाठीचार्ज करने तक आ पहुंची थी, जिसमें परभनी के एसपी जयंत मीना इन्होंने जाकर वहां पर मोर्चा संभाला और हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। लेकिन पुलिस ने वहां पर इस घटना पर काबू पा लिया है। तमाम जो कार्यकर्ता दोनों ही साइड के थे, लाठीचार्ज करने के बाद पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 27 फरवरी को परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम प्रभागों में महाराष्ट्र के साबिका मुख्यमंत्री तथा मौजूदा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोकराव चव्हाण इन्होंने परभनी शहर को जो मुख्य रास्ते हैं इनको पीडब्ल्यूडी के तहत लेते हुए लगभग 100 करोड़ रुपए के निधि सड़क निर्माण कार्यों के लिए दिया है, जिसका आज भूमि पूजन तमाम ही प्रभागों में और मुख्य रास्तों पर भूमि पूजन किया गया। बड़े ही धूमधाम से ये भूमि पूजन समारोह आज चला, जहां पर प्रभाग
प्रभाग 13 के जो कॉरपोरेटर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जावेद खान उर्फ गब्बर और उन्हीं के साथ में साबिर मुल्ला, इन्होंने अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा किया है। तो उन्हीं के साथ में प्रभाग 4 के कॉरपोरेटर अक्षय भैया देशमुख, इन्होंने भी अशोक राव चौहान साहब का निधि उपलब्ध करवाने और भूमि पूजन कार्यक्रम में यहाँ परभनी में आकर भूमि पूजन किया गया, उसके लिए उन्होंने ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया है। आज 27 फरवरी को परभनी शहर महानगर पालिका प्रभाग 13 जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों ही कार्य सम्राट कॉरपोरेटर यहाँ पर है, दोनों ही कॉरपोरेटर जिनके कामों की मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आज महाराष्ट्र के साबिका मुख्यमंत्री मौजूदा PWD मिनिस्टर अशोक राव चौहान, इनके हाथों से बीज महामंडल से लेकर कवरगांव गेट, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, वहाँ तक एक रोड के काम का उद्घाटन यहाँ पर शुभारंभ अशोक चौहान साहब इनके हाथों से होने जा रहा है, जो कि आज यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं। हमारे साथ में इस प्रभाग के दोनों ही कॉरपोरेटर साबिर मुल्ला साहब, जावेद खान उर्फ गब्बर, ये मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अभी प्रभाग में इस रोड के बाद और कौन से प्रस्तावित काम हैं और कौन से काम हो चुके हैं। बात करते हैं, हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जावेद खान उर्फ गब्बर भाई है। गब्बर भाई, जैसा कि इस प्रभाग 13 में जिस तरह से पिछले कई सालों से हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं, आपकी बेमिसाल खिदमतें यहाँ देखने को मिली है, और अब जो ये रोड का काम है जिसका उद्घाटन अशोक चौहान साहब PWD मिनिस्टर इनके हाथों से होने जा रहा है, क्या कहेंगे, कितना ये रोड रहेगा, कैसे रहेगा और क्या क्या काम हुए हैं इस प्रभाग में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और उसमें वड़पुड़कर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। अशोक राव चौहान साहब का फंड है और वड़पुड़कर साहब की और भगवान राव की बहुत सारी मेहनत है काम लाने में। और ये रोड जो है तो 5 मीटर का रहेगा। ये बियानी महामंडल से कवरगांव गेट के पास तक ये रोड है और ये रोड डामरीकरण रहेगा। और अभी 4:30 बजे उन्होंने यहाँ पर आएंगे और उनके हाथों ही ये उद्घाटन होगा। तुरंत बाद इसका काम और तुरंत बाद इसका 8 ही दिन में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये मेरे को फंड दिया और ये मेरे वार्ड में उन्होंने काम डाला। प्रभाग में और कौन कौन से काम हो चुके हैं, कौन से काम होने वाले हैं, उसके बारे में? ये काम जो है तो चंकी वाजिद भाई के घर के पास का भी रोड हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है। दलित बस्ती का फंड मैं वहाँ डाल दिया हूँ, वहाँ का भी रोड बनने वाला है। और उसके बाजू का भी एक रोड मैं कर चुका हूँ और कामयाब फंक्शन हॉल के पास भी 2 डामर रोड डाल चुका हूँ। और ये पड़क में भी बहुत सारे काम चिल्लर कर चुका हूँ। पानी में लोग परेशान थे, इसके वजह से मैं शादी खाना भी अपना दिया हूँ 2 दिन इनके लिए। और ये तो मेरा एक फ़र्ज़ है और मुझे करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। मैं एक लीडर के नाते से नहीं कर रहा हूँ, एक भाईचारे के नाते से। मुझे कोरोना में भी मेरे को ये लोगों को क्या तकलीफ़ें हुई, क्या मुसीबतें हुई, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे वो इंसान है। इंसान की इंसान अगर कोई मजबूरी नहीं समझ सकेगा तो वो इंसान ही नहीं है। तो इसलिए मैं जो भी कर रहा हूँ महज अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ और अल्लाह के वास्ते ही करूँगा। मेरे को कोई दिखाना नहीं है। मैं जैसा 50 गैस सिलेंडर गरीबों में बांटा हूँ, मैं कोई न्यूज़ पे नहीं डाला हूँ, कुछ भी नहीं डाला हूँ और डालना भी नहीं चाहता हूँ। काम करते रहना है मरे तक। अपने वार्ड के लोगों हो, कौन से भी कहीं के भी लोग हो, उनको अपने हर जात के मज़हब के लोगों का मैं साथ देना चाहता हूँ और मरते दम तक साथ दूंगा। यही मेरी अपेक्षा है और सब लोग मेरे साथ रहे, यही मेरी अपेक्षा है बस। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रभाग 13 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कॉरपोरेटर साबिर मुल्ला साहब, इनके फर्जंद आबिद मुल्ला है, उनसे बात करते हैं। आबिद भाई, जैसा कि आपके वालिद का जो काम है, बेमिसाल काम प्रभाग 13 में आपका और जावेद भाई का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज ये रोड के उद्घाटन हो रहा है, बियानी महामंडल से लेकर कवरगांव गेट तक। आपके नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनके हाथों से ये उद्घाटन हो रहा है, ये बड़ी बात है, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है। जो माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब, बांधकाम मंत्री और हमारे वड़पुड़कर साहब, हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ। कोरोना काल के अंदर कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए अभी धीरे धीरे काम चल रहा है हमारे पास और आगे भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जितना हमसे होती है मेहनत कोशिश, जो हमारे लीडर जो माननीय हमारे वड़पुड़कर साहब और हमारे मुख्यमंत्री साहब, माजी मुख्यमंत्री साहब अशोक चौहान साहब, इनकी मौजूदगी में हम अभी उद्घाटन कर रहे हैं। संजय गांधी नगर में काफ़ी काम किया है हमने, प्योर ब्लॉक का काम किया, गट्टू का दलित बस्ती का काम किया, नालिया रोड और जो भी हमारे से आगे भी तकरीबन काम हो चुका है। कुछ काम बाकी है हिस्सों में हमारे, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे थोड़ा थोड़ा बाकी है अभी।
और आगे भी काम करेंगे हम इंशाल्लाह। लोगों ने आपका साथ देना चाहिए, आप काम पूरे करेंगे, पूरे काम जो लोगों का साथ जो हमारे साथ रहना चाहिए और हम आगे और काम करेंगे। हमारे साथ में गणेश उर्फ बबलू टाक साहब है, जो कि प्रभाग 5 और प्रभाग 4 यहाँ के जो विकास कामों का भूमि पूजन हुआ है। महाराष्ट्र के साबिका मुख्यमंत्री और मौजूदा PWD मिनिस्टर अशोक चव्हाण साहब आज वो खुद परभणी में आए थे। लगभग 100 करोड़ रुपये के विकास कामों का शुभारंभ उनके हाथों से हुआ है। बबलू भाई से बात करते हैं। बबलू भाऊ, काय सांगणार, आज जे प्रभाग 5 आणि 4 मध्ये जे विकास कामाचं जे विविध विकास कामाचे भूमिपूजन झालेलं आहे त्याबद्दल काय सांगणार? हे अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता होता. हे रस्ता दोन्ही प्रभागासाठी खूप महत्त्वाचा होता आणि छोट्या छोट्या गल्ल्यांना मेन जे रस्ता होता ते हेच होता. त्याच्यामुळे हे खूप महत्त्वाचं काम आज मार्गी लागलं वरपुडकर साहेबांमुळं. साहेबांचा परिश्रम आहे, पण आज स्वयं PWD मिनिस्टर आले होते. चव्हाण साहेबांच्या हाताने उद्घाटन संपन्न झालं त्याचं आणि त्यांच्यामुळेच हे सगळे रस्त्याची महत्त्वाची कामं झाली. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में प्रभाग 4 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा कॉर्पोरेटर है अक्षय भैया देशमुख, उनसे बात करते हैं. अक्षय भैया, आज जे तुमच्या प्रभागामध्ये जे विकास कामाचं भूमिपूजन झालेलं आहे, काय सांगणार? स्वयं माजी मुख्यमंत्री PWD मिनिस्टर अशोक चव्हाण साहेब आले होते. वरपुडकर साहेब यांचे प्रयत्नामुळे आज परभणीला 100 कोटी रुपये असा भरघोस निधी भेटलेला आहे. काय सांग? आज महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तसा आपल्या महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय अशोक चव्हाण साहेब यांनी आम्ही यांना एक 2 महिन्यापूर्वी विनंती केली. सगळं शिष्टमंडळ महापालिकेच्या वतीने घेऊन गेलो होतो की महापालिका एक तुटपुंजी व्यवस्था आहे, यावर महापालिका रस्ते नाल्या करणं यांची परिस्थिती नाही. त्याच्यामुळं आम्ही सर्व जे मुख्य रस्ते होते की जे महानगरपालिकेनं करणं आवश्यक होते पण करणे शक्य झाले नाही, अशा काही गोष्टी होत्या का नागरिकांच्या महापालिकेकडून खूप अपेक्षा होत्या. आणि त्यामुळं आम्ही काय केलं की चव्हाण साहेबांची भेट घेतली. तर त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला असे आदेश दिले की यांच्याकडून रस्ते हस्तांतरित करून घ्या आणि तुम्ही काम करून द्या. लोकांवर, जनतेवर आपला काँग्रेस पक्षावर, महाविकास आघाडीवर विश्वास आहे, ते विश्वासाला कुठेही तडा गेला नाही पाहिजे म्हणून त्यांनी आपल्या शहराला 72 कोटी आणि उरलेले वरपुडकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली उरलेले पैसे असे 100 कोटी रुपयाची तरतूद महापालिकेनं केली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्लस महानगरपालिका दोघांच्या नेतृत्वात आज या विकास कामाचं उद्घाटन झालं. त्याबद्दल सर्व सहकारी नगरसेवकांचं सहकार्य लागलं. नेते आमचे वरपुडकर साहेब लागले, आमचे नेते बाळासाहेब देशमुख, विशालदादा बुधवंत, विश्वजित बुधवंत, गणेश बबलू टाक, आमचे सगळे सहकारी मित्रपरिवार यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकलो आणि निश्चितच येणारे निवडणुकात लोक आमच्या पाठीशी राहतील एवढा विश्वास आम्ही व्यक्त करतो. धन्यवाद. हम अपने दर्शकों को बता दें कि 27 फरवरी को परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम मुख्य सड़क के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम महाराष्ट्र के साबिका मुख्यमंत्री मौजूदा PWD मिनिस्टर अशोक राव चौहान इनके हाथों से किया गया और ये परभनी को निधि भी उन्होंने ही उपलब्ध करवाया है. और इस निधि के लिए जो ख़ास कोशिशें महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं ने किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर परभनी ज़िले के नेता सुरेश राव वरपुडकर साहब, उन्हीं के साथ में विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुर्रानी, तो उन्हीं के साथ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव, परभनी विधानसभा के आमदार राहुल पाटिल साहब, इन तमाम नेताओं की कोशिशों से और उनकी मांग पर ये निधि परभनी को उपलब्ध हुआ है, जिसमें परभनी शहर के सिविल हॉस्पिटल से दरगाह रोड तक का एक मुख्य रास्ते का भूमि पूजन किया गया. प्रभाग 9 में भी अलग अलग जो रोड के काम उसका उद्घाटन किया गया, जिसमें ये प्रभाग 9 परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव वाघमारे इनका प्रभाग है. तो उसी के साथ परभनी के कैनाल से लेकर खंडवा बाज़ार इस मेन रोड के उद्घाटन का भूमि पूजन किया गया, जो कि प्रभाग 3 प्रभाग 7 के बीच का रोड है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब, इनका मोइन मौली साहब और उन्हीं के साथ में सुनील बाबा देशमुख, विनोद कदम और उन्हीं के साथ में प्रभाग 3 से महमूद खान साहब, एडवोकेट मुजाहिद और उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के महापौर अनीता रवीन सोनकामड़े, इनका ये प्रभाग आता है. इस सड़क का भी भूमि पूजन किया गया. तो उसी के साथ प्रभाग 3 में ही प्रभाग 3 और 6 के बीच का जो वांगी रोड है, इस रोड का भी भूमि पूजन किया गया. तो उसी के साथ प्रभाग 4 देशमुख होटल के पास भी अशोक चौहान साहब का जंगी स्वागत किया गया.
प्रभाग 4 के मुख्य सड़क का भी भूमि पूजन किया गया। तो उसी के साथ परभनी शहर के तमाम दूसरे जो रोड है उन तमाम रोडों के लिए भरपूर निधि उपलब्ध करवाई गई है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में परभनी शहर पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त और धूल मुक्त होने जा रहा है। देखिए, रात 9 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के सामने उपोषण ग्राउंड में जाहिर सभा रखी गई थी। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर, इन दोनों ही पुतला परिसर का सुशोभीकरण के लिए भी निधि उपलब्ध करवाया गया है। उसका भी उद्घाटन आज किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि आज दिन भर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक राज चौहान, इनके साथ तमाम नेता मौजूद थे, जिनमें और उन्हीं के साथ में आज की इस जाहिर सभा में परभनी महानगर पालिका के जानिब से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक राव चौहान, इनका सत्कार किया गया। जो विशेष निधि उन्होंने परभनी महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले तमाम सड़क निर्माण कार्यों के लिए दिया है। इस वक्त परभनी महानगर पालिका की महापौर अनीता रवीन सोनकामड़े मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में खासदार, राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान मौजूद थे। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में साबिका आमदार सुरेश दादा देशमुख, परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, परभनी के साबिका खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल, अशोक चौहान साहब के साथ में आए हुए आमदार अमर राजूरकर, आमदार बोट मोगरेकर, तो परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, सिद्धार्थ हतियाम्बीरे, परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान साहब, तो उन्हीं के साथ में सीनियर नेता हरिभाऊ शेड़के, महापालिका के आयुक्त देवीदास पवार, अतिरिक्त आयुक्त रंजीत पाटिल, और उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के तमाम कॉरपोरेटर और कांग्रेस के सीनियर नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद। डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर 28 फरवरी को परभनी शहर के बसमत रोड पर स्थित बी रघुनाथ सभागृह, यहाँ पर राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इनको संसद रत्न चुने जाने पर उनका नागरिक सत्कार का आयोजन किया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, परभनी की आयरन लेडी, इनको संसद रत्न पुरस्कार पद के लिए चुने जाने पर परभनी शहर के बी रघुनाथ सभागृह, यहाँ पर 28 फरवरी शाम 5 बजे उनका नागरिक सत्कार कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि इस नागरिक सत्कार कार्यक्रम में महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे, इनकी मौजूदगी में ये नागरिक सत्कार कार्यक्रम रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मेहमान खुसूसी परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव मौजूद रहेंगे। तो उन्हीं के साथ में विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब मौजूद रहेंगे। तो उन्हीं के साथ में पाथरी विधानसभा के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, गंगाखेड़ विधानसभा के आमदार रत्नाकर गुट्टे, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती निर्मलाताई विटेकर, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के महापौर अनीता रवीन सोनकामड़े, साबिका खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल, और उन्हीं के साथ में साबिका आमदार सुरेश जाधव, साबिका खासदार सुरेश जाधव साहब मौजूद रहेंगे। तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, और उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के प्रथम साबिका महापौर प्रताप भैया देशमुख, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर महानगर जिला अध्यक्ष है। तो उन्हीं के साथ में महानगर पालिका के गट नेता
से समी उर्फ माजुल आला साहब मौजूद रहेंगे। स्थायी कमेटी के सभापति गुलमीर खान साहब मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता साबिका आमदार विजय राव गव्हाणे इन्होंने एक प्रेस नोट के ज़रिए ये मालूमात दी है। छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 27 फरवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 57,336 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 55,986 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1,314 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 36 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 27 फरवरी के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 4 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 2 को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में 27 फरवरी के दिन नहीं हुई है। और 331 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागर गुजे इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।